नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी के लिए 2026 की जो बुक आई है, गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो इस समय हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं। मैथ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वह पाइप एंड स्टोन की बात करते हैं, पाइप एंड टंकी की बात करते हैं। तो यह हमारा 13वां टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं 12 टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या आप बात करते हैं हिंदी के हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, इन सब का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं पाइप और टंकी से। पहला प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः टंकी को 15 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, पाइप और टंकी का प्रश्न तभी आपसे सॉल्व होगा जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आप पिछला वीडियो हमारा जो था इससे पहले का टाइम एंड वर्क था, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछला वीडियो देख के आइए, तो आपका पाइप और टंकी के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इसमें हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि ए, टंकी ए है, कह रहा है कि पाइप ए जो है कितने घंटे में, 15 घंटे में, और पाइप बी की बात करते हैं 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। वही होता है, ए काम 15 घंटे में कर सकता है, बी 18 घंटे में कर सकता है, तो दोनों एक साथ कितने घंटे में करेंगे, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लीजिए, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब कह रहा 90 तो टोटल टैंकी की क्षमता है, लेकिन इसका 2/3 भाग किससे काम करवाना है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, अर्थात 5 और 6 11 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक, जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं, 3 से काटिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और संख्या नहीं कट रही है तो 30 दूना के 60 कर दीजिए, 60/11 कर सकते हैं। ठीक है, 60/11 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया तो आप कहेंगे बी वाले में हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11 होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं हम। देखिए, चलिए अब दूसरे प्रश्न में हम बात करते हैं। कह रहा है कि पाइप ए, बी और बी मिलकर के एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। ए के साथ अगर सी काम करता है तो वह 15 घंटे में भर सकते हैं। बी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा। देखिए, ए के साथ कौन टैंक पाइप है, बी है, दोनों मिलकर के कितना 10 घंटे में भर सकते हैं। बी के साथ पाइप कौन है, तो आप कहेंगे सी है, दोनों मिलकर के 12 घंटे, और ए प्लस सी यह कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 15 घंटे में भर सकते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 10 × 15 = 60 हो जाएगा, 10 × 6 = 60 हो जाएगा, 12 × 25 = 60 होता है, और 15 × 4 = 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, जब 2A B 2, जैसे इसमें 2A लिया है, 2B है, 2C है, अर्थात 2 को कॉमन ले लिया जाता है, A प्लस के B प्लस के C, इसके बराबर अब कितने लोग हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 6 11 4 15 हो जाएगा, अर्थात टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, 2A मिले हैं, 2B मिला है, 2C मिल करके कितना काम कर रहे हैं, 15 काम, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7.5 हो जाएगा। आधा कर दीजिए इसका, तीनों मिलाकर के काम करेंगे एक साथ तो 7.5 काम करेंगे। तो पहला हम उठाते हैं, ए का हमें निकालना है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है हमें नहीं पता है। देखिए यहाँ देखिए, बी और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 5 काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तीनों काम कर रहे हैं तो यहाँ 7.5 काम कर रहे हैं, तो अर्थात बी और सी का काम इसमें से घटा दीजिए, 7.5 में से जो है 5 को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ कितना बचेगा, 2.5 बच जाएगा। ए की क्षमता कितनी हो गई है, 2.5 हो गया। उसी प्रकार बी की हम बात करते हैं। बी कहाँ, देखिए यहाँ ए सी दिए गए हैं,
ए सी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, लेकिन सी भी मिल रहा है उसके साथ में, बी भी मिल रहा है, तो आप कहेंगे तीनों मिलकर के 7.5 काम कर रहे हैं, लेकिन ए और सी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो उसको घटा दीजिए, बी का निकल जाएगा। तो 7.5 को 4 घटा देंगे तो कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ निकल जाएगा 3.5 बी की क्षमता हो जाएगी। सी की बात करते हैं तो ए बी दोनों मिलकर के दो व्यक्ति, जैसे ए बी की यहाँ की बात करते हैं तो दोनों मिलकर के कितना काम किए हैं, 6 काम किए हैं, तो टोटल मिलकर कितना काम हो रहा है, 7.5। तो ए बी का काम घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। ठीक, यह हो गई इनकी क्षमता। अब हम बात करते हैं तो देखिए हमसे काम किससे करवाना है, तो कह रहा है कि पाइप बी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है। टंकी की क्षमता कितनी है, 60 है। काम कौन करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 3.5 है। दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए, 5 7 35 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 12 बार कटेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120/7 हो जाएगा। 120/7 आपका ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है। सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है देखिए, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है 2 पाइप 711 मिनट और एक जो है 1185 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। एक रिसाव वाली पाइप है जो तीनों को खोल दिया जाता है तो टंकी 474 मिनट में भर जाती है। तो रिसाव द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 पाइप दिए गए हैं। पहला पाइप मान लीजिए ए है, यह कितने मिनट में भर रहा है, तो आप कहेंगे यह 711 मिनट में भर दे रहा है। पाइप बी जो है यह कितने मिनट में भर दे रहा है, तो 1185 भर दे रहा है। लेकिन पाइप सी एक खाली करने वाला टैंक है। तीनों पाइप, अच्छा जब ए बी सी तीनों खोले जाते हैं अर्थात ए भी भरेगा, बी भी भरेगा और सी भी काम करेगा। सी माइनस करने वाला खाली करने वाला है, तो कितना टाइम लग रहा है, 474 मिनट लग रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 1177 और 711, 1185, 474 का एलसीएम लेते हैं तो 7110 हो जाएगा। यह उनका एलसीएम हो जाएगा। तो यह कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। इसकी बात करेंगे तो यह 6 बार में जाएगा। ठीक है, और 474 से अगर इसमें भाग देंगे तो यह 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कितना काम किया गया है, 15 काम किया गया। अगर बी और ए मिलकर के काम करते हैं तो 16 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों भरने वाले हैं, 16 काम किए हैं। लेकिन अगर सी को भी शामिल कर देता है तो आप कहेंगे 15 काम बचा है। तो अर्थात सी वाला जो हो जाएगा 1 लीटर पानी जो है कम कर रहा है। तो आप कहेंगे सी की क्षमता कितनी हो गई है, 1 लीटर कम करने की क्षमता हो गई है। कम कितना करना है, 7110 लीटर टंकी को कम करना है। कितनी क्षमता से, 1 की क्षमता से। तो यही हो जाएगा, इतना मिनट लगेंगे। इतना मिनट आप कहेंगे 7110 आपके BC वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए जो है 12 घंटे में भर दे रहा है और पाइप बी जो है 15 घंटे में भर दे रहा है, बल्कि सी जो है एक खाली करने वाला है, वह 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। ठीक है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कुंड को भरने में कितना समय लगा, निकटतम में बताना है। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए। 15 से बात करते हैं, 24 12 तो कड़े 120 हो जाएगा 15 से, लेकिन हाँ 15 8 120। ठीक है, 120 ले लीजिए। 12 दहा में 120, 15 8 120 और 24 पंचे 120 हो जाएगा। ये भर रहा है 10 की क्षमता से, बी भर रहा है 8 की क्षमता से, लेकिन सी जो है 5 की क्षमता से खाली कर रहा है। अर्थात 1 घंटे में जो है 10 + 8 लीटर पानी जाएगा, अर्थात 18 लीटर पानी टंकी में गया, लेकिन उसी में से 5 लीटर सी तुरंत उसी घंटे में खाली कर देता है। तो आप कहेंगे टंकी में कितना लीटर पानी गया है, 13 लीटर पानी गया है। भरना कितना है, 120 लीटर पानी को भरना है। कितना समय में भरा जाएगा, तब कहेंगे अब 13 लीटर। 18 लीटर ना होकर के अब 13 लीटर टंकी में पानी जा रहा है, क्योंकि 5 लीटर 1 घंटे में खाली किया जा रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं 13 दहा में 130, 13 नवैया 117।
9 के आसपास में रहेगा या तो फिर 10 के आसपास में रहेगा। ऑप्शन देखते हैं। तीसरा चौथा, अच्छा है, ठीक है, मिनट में बताना है तो आप कहेंगे 13 नवैया कर दीजिए। 13 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 13 नवैया 117 होता है, तो बचेगा कितना 30। 30 में फिर भाग देना है 13 से, और मिनट में बनाने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। 30 दूना के 36 कितना हो जाएगा 18, 180, फिर भाग देने कितने 13 से, तो आप कह सकते हैं इसे 13 ही करने 13 हो जाएगा, बचा है 5, 13 तिया 39, 13 चौक 52, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 9 घंटा 14 मिनट लगेंगे। 9 घंटा 14 मिनट आप कहेंगे सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं, 5वां प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि पाइप ए जो है, ए बी क्रमशः जो है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी में बचे भाग को भरने में एक कितना समय लगेगा। 1 मिनट, प्रश्न यहाँ से कटा है, हम बुक में देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, आपसे कह रहा है कि पाइप ए बी क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है, 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया है। टंकी के बचे शेष भाग को भरने के लिए ए कितना समय लेगा, ठीक है। प्रश्न वही दिया है। ए कितने में भर रहा है, तो आप कहेंगे 12 घंटे में भर दे रहा है। बी जो है 16 घंटे में भर दे रहा है। एलसीएम ले लीजिए, 12 चौक 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, ठीक है। क्षमता इतनी हो गई है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 3 घंटे के लिए। दोनों पाइप एक कितना 4 लीटर भर रहा है या 3 लीटर, दोनों कितना हो जाएंगे 7 लीटर। कितने घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 21 तो काम यह कर दिए होंगे। दोनों मिलकर 48 लीटर में से 21 लीटर भर दिए हैं, तो बचा कितना है, तो आप कहेंगे 27 लीटर पानी अभी भरना बाकी है। 27 लीटर भरना पानी है अभी, तो बी को बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद बी काम नहीं करेगा, ए केवल काम करेगा। तो जो 27 लीटर पानी बचा है टंकी में भरने की जगह है, वह किसकी क्षमता से भरा जाएगा, 4 की क्षमता से। तो कितने घंटे लगेंगे, 4 छक 24, 3/4 हो जाएगा। 6 सही 3/4 हो जाएगा, सी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। चलिए 5वां प्रश्न हो गया है। 6वें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, छठवां प्रश्न कह रहा है कि इसमें एक पाइप एक पानी की टंकी को, यहाँ खाली कर दिया है, 1 मिनट हम देखते हैं बुक में क्या दिया है। एक पाइप एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, यहाँ दिया गया है कितना 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप जो है उसे 48 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप 48 मिनट में भर सकता है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए जो है मान लीजिए कितने में भर रहा है, 36 मिनट में भर रहा है, और बी जो है 48 मिनट में भर रहा है। आगे बात करते हैं। ए 36 मिनट में भर रहा है, बी 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो इसे 18 मिनट में खाली कर दे रहा है, अर्थात हम सी को मान ले रहे हैं, या खाली करने वाला है 18 मिनट में खाली कर दे रहा है, ठीक है। पहले 2 पाइपों को शुरुआत 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, देखिए 1 मिनट। छत्तीस 48 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 36 से अगर भाग करते हैं तो कितना 4 बार में कटेगा। 48 से बात करते हैं तो 3 बार में जाएगा। 18 से बात करते हैं तो 18 8 144 होता है। यह हो गया इनकी क्षमता। यह दोनों भरने वाले हैं और यह खाली करने वाला है। हमसे कह रहा है कि शुरुआती दौर में जो है पहले 16 मिनट के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। दोनों पाइप खोले जाते हैं कितना, 4 और 3 7 की क्षमता से काम करेंगे। तो 16 मिनट में कितना काम कर देंगे, तो आप कहेंगे 16 7 112 काम दोनों जो है भर देंगे, ठीक है।
दोनों 116 काम भर देंगे, काम कर देंगे। अब बचा कितना काम है, 112 काम कर देंगे। अब 144 में से 112 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 3, 32 काम बचा है। ठीक, इस काम को भरने के लिए लेकिन नहीं कह रहा है कि प्रश्न में कि 16 मिनट में रख दिया जाता है, फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है तो टंकी को खाली करना है। अच्छा, जो टंकी यह भरी गई है 112 लीटर पानी भरा गया है, अब इसी को खाली करना है, अर्थात 4 और 3 7 की क्षमता से प्लस करेंगे, लेकिन 8वां जो है वह 80 वाला एक टैंक है, यह 1 मिनट में 8 लीटर पानी खत्म कर देगा। तो आप कहेंगे क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, तो 112 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। कितने मिनट में, 112 मिनट में, पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। चलिए 7वां प्रश्न अब देख लीजिए, इसमें बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है एक टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता है। यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो इसमें कितना समय लगेगा। 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइप की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के केवल 3 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो कितना समय लगेगा, यह पूछा गया है। देखिए 1 घंटा 45 मिनट की अगर हम बात करते हैं तो इसको मिनट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 105 मिनट हो जाएगा। 105 मिनट काम करने के कितने, 6 पाइप की आवश्यकता होगी। आपने यह टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 H2, यह पढ़े होंगे, बस वही वाला फार्मूला यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, चलिए कितना कह रहा है कि 105 मिनट काम करने के लिए कितने 6 पाइप की आवश्यकता है। 3 पाइप अगर लगाया जाता है तो कितने घंटे में काम करेगा, यह हमें x का मान निकालना है। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा और 105 दूना के कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको घंटे में बना दीजिए तो 210 मिनट के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, लगभग 4 घंटे के आसपास में जाएगा, या फिर 6 से इसमें 60 से इसमें भाग दे दीजिए, सीधा पता चल जाएगा। 6 से काटिए, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और बचा है कितना, आप कहेंगे 30, 3 बचा है, फिर 10 लेंगे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, अर्थात कह सकते हैं 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटे का अर्थ है 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट लगेगा। आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया है। 8वें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कह रहा 2 पाइप क्रमशः टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा, यह हमें बताना है। देखिए 3 पाइप दिए गए हैं, पहला है ये भरने वाला है कितना, 15 घंटे में भर सकता है, और बी जो है 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो सभी का एलसीएम ले लीजिए, 15 चौक 60 हो जाएगा, 12 25 60 होता है, और 4 से बात करते हैं तो 15 चौक 60 हो जाएगा। ठीक है, यह इनकी काम करने की क्षमता हो गई है। लेकिन हमसे कह रहा है 11 बजे तक खोले जाते हैं, पहला 8 बजे ही खोल दिया गया है, तो 8 बजे अगर देखिए काम हमें 11 बजे से शुरू होना है, अगर यह 8 बजे से ही लग गया 11 बजे तक कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 8 से 11 जाने के लिए 3 घंटा पहला व्यक्ति अकेले काम किया है, तो 4 तिया के 12 काम अकेले कर देगा। दूसरा कह रहा दूसरा क्या बजे खोला गया है, तो आप कहेंगे 9 बजे खोला गया है, 11 पे पहुंचना है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 घंटे यह अकेले काम किया है, तो बी 2 घंटे अकेले काम किया है, तो कितना काम किया होगा, 10 काम किया होगा। अब 11 बज गए हैं, अब 11 बजे तीनों व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, 11 बजे तक अब तीनों व्यक्ति मिलकर के काम करेंगे। इन्होंने काम कितना किया है, 12 और 10 22 काम टोटल कर दिए हैं। 22 काम जो है टंकी में पानी भरा गया है। अब तीनों टैंक खोल दिए जाते हैं, तब टैंक कितने बजे भर जाए, कितने बजे खाली हो जाएगा। अच्छा, खाली करना है तब जो पानी टंकी में भरा गया अर्थात 22 लीटर पानी भरा गया है, इसी को खाली करने में कितना समय लगेगा।
आप कहेंगे 22 लीटर पानी भरा गया है, या 4 लीटर भर रहा है, या 5 लीटर भर रहा है, अर्थात 9 लीटर भर रहे हैं और एक जो है 1 मिनट में 15 लीटर खाली कर रहा है, तो अर्थात यह -6 हो जाएगा। ठीक है, 6 की क्षमता से खाली कर देगा, तो भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 6 से हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 4 बचा है बटे 6 हो जाएगा, या 2 दूना के 4, 2 तिया के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 सही 2 बटा के 3। ठीक है, 3 सही 2 बटा 3। अच्छा, मिनट में बनाना है तो गुणे 60 कर दीजिए, 3 से काटिएगा 2, 3 घंटा और कितना 20 दूना के 40 मिनट लगेंगे। 3 घंटा 40 मिनट लगेंगे। कब दोनों शुरुआत किए गए हैं? आप कहेंगे 11 बजे शुरू किए गए थे, चालू है तीनों। 11 बजे में 3 घंटा और प्लस कर देंगे, तो आप कहेंगे 11 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 3 14 हो जाएगा, अर्थात 2:40 पे 2:40 पे टंकी खाली हो जाएगी पूरी तरह। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक टंकी 15 दिन, अच्छा, एक टंकी को 15 दिनों में भरा जा सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिन में भर सकता है, वे दोनों जो है 5 दिनों तक साथ मिलकर के काम करते हैं, शेष टंकी ए और सी 4 दिनों में भर सकते हैं, तो सी अकेला उस टंकी को कितने दिन में भरेगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए ई एक टंकी को कितने दिन में भर रहा है, तो आप कहेंगे 15 दिन में। बी कितने दिन में उसी टंकी को, तो आप कहेंगे 25 दिन में। ठीक है, यह दोनों व्यक्ति काम करते हैं, कितने दिन तक काम किए हैं, तो आप कहेंगे 5 दिन तक। इनसे पहले काम करवा लीजिए, कितना हो जाएगा? 75 लीटर हो जाएगा। एलसीएम 15 × 5 = 75 होता है, 25 तिया के 75 होता है। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनों दिनों तक काम किए हैं? 5 दिन तक काम किए हैं, अर्थात 40 लीटर पानी यह दोनों व्यक्ति मिल करके भर दिए हैं। अब ए के साथ सी आता है, सी द्वारा मिल जाता है तो 4 दिनों में भर जाता है। देखिए अगर यह दोनों व्यक्ति मिल करके 40 लीटर पानी भरे हैं, तो शेष पानी कितना बचा है? 75 में से घटा देंगे तो 40 को 35 लीटर पानी बचा है। 35 लीटर पानी जो है बचा है। अब इसके साथ ए के साथ सी काम कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है? 5 है। सी की क्षमता हमें नहीं पता है, और यह टोटल काम कितने दिन में हो गया है? 4 दिन में काम को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ से गुणा कर देंगे तो देखिए 35 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 इकन्ने 4 सी हो जाएगा। ठीक है, 4 सी हो जाएगा। सी, अच्छा सी भी भरने वाला ही है, कह रहा सी भरा जाता है, तो आप कहेंगे प्लस ही कर रहा है, तो अर्थात प्लस ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब देखिए दोनों का अंतर ले लीजिए, 35 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। किसके बराबर है? 4 सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, 4 सी के बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? तो सी कह रहा है कि सी अकेले उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा। तो इसको पहले आप काम करके छोटा कर दीजिए, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचा है, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बचा है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। उसकी क्षमता कितनी हो गई? 3.75 हो गई है। ठीक है, काम कितना करवाना है? 75 काम करवाना है। सी की क्षमता कितनी है? 3.75 है। ठीक है, दशमलव हटाइए, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखिए जो संख्या कट रही है आप उससे काट सकते हैं। 25 से सीधा काटिए, 25 से काटिए, 25 इकन्ने 25 हो जाएगा। ठीक है, और बचा है कितना? 25 12 25 125 होता है, यहाँ काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। 15 से काटिए, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 5 चौक 20 दिन। सी अकेला अगर काम करता है तो वह 20 दिन में टंकी को भर देगा। कितने दिन में? 20 दिन में, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 9 नंबर के बाद देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। दो पाइप अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक निकासी पाइप वाला अकेले प्रति घंटे 20 गैलन पानी खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ काम करते हुए उसी टंकी को 40 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता कितनी होगी, यहाँ हमसे पूछा गया है। टंकी कितने लीटर की है, कितना पानी उसमें भरा जा सकता है, यह हमें बताना है। देखिए
पहला कह रहा है 2 पाइप हैं 20 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। मान लीजिए पाइप ए है 20 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है 24 घंटे में भर रहा है, और एक निकासी वाला पाइप है जो 20 गैलन प्रति खाली कर रहा है। खाली करते हुए एक साथ काम करते हुए, अच्छा तीनों पाइप यहाँ देखिए, तीनों पाइप एक साथ काम करते हैं तो उस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं? 40। अर्थात ए के साथ बी भी काम कर रहा है और सी खाली करने वाला है, तो यह कितने घंटे ले रहे हैं? 40 घंटे। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 24, ठीक है, 120 ले लीजिए। 20 छक्का होता है, 24 पंचे होता है और 4 तियां के 12 हो जाएगा, ठीक है। यह इनकी क्षमता हो गई है। हमसे कह रहा है कि और एक निकालने वाली पाइप है 20 लीटर प्रति गैलन खाली करती है, 1 घंटे में 20 गैलन पानी खाली करती है। सी की अगर हम बात करते हैं, पहले सी की क्षमता निकाल दीजिए। सी की क्षमता कितने घंटे से खाली कर रहा है? अगर हम बात करते हैं यह 6 भर रहा है, यह 5 भर रहा है, 5 लीटर भर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में जो पानी गया है वह 3 लीटर टंकी में गया है। अर्थात 6, 5, 11 लीटर पानी भरे हैं 2 व्यक्ति मिलकर के, लेकिन जो है 3 लीटर उसमें से 3 ही लीटर पानी गया है टंकी में, तो आप कहेंगे 8 लीटर जो है इसमें से कम किया गया है। क्षमता कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता हो जाएगी 8 लीटर प्रति घंटा कम करने की क्षमता हो जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, अभी हमने पिछले प्रश्न पढ़ के आया था कि मान लीजिए यह 11 लीटर पानी दोनों भर रहे हैं, लेकिन टंकी में पानी कितना गया है? आप कहेंगे 3 ही लीटर पानी गया है। तो खाली कितना गया होगा? तो आप कहेंगे 11 में से 8 को घटा देंगे तब 3 लीटर हो जाएगा। तो वही होता है, या 11 में से 3 को घटा दीजिए 8 आ जाएगा, या 11 में से 8 को घटा के 3 प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सी की क्षमता निकालना था, तो आप कहेंगे 11 में से 3 को घटा के 8 में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में 8 लीटर खाली करने की। 1 घंटे में 8 लीटर खाली कर रहा है, लेकिन 1 घंटे में कह रहा है वह 20 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 1 घंटे में कितना लीटर? आप कहेंगे 2.5 लीटर जो है पानी खाली कर देगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है? टंकी की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 120 लीटर है, तो 120 का इसमें से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 25 से काटिए, 25 जीरो हो जाएगा, 25 दूना के 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 से 25 और 5 30 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 300 लीटर गैलन हो जाएगी। 300 गैलन आपके ऑप्शन किस में दिया गया है? तो आप कहेंगे पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया है। 11 की बात कर लेते हैं। देखिए ए और बी क्रमशः एक टंकी को 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए जो है 12 घंटे में भर रहा है, पाइप बी जो है वह 18 घंटे में भर रहा है, और सी एक खाली करने वाला है, वह 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 18 से बात करते हैं तो 18 चौक 72, 12 छक 72, ठीक है। 72 ले लीजिए, 12 छक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 8 9 के 72 होता है। तो कह रहा है ए बी जो है 4.5 घंटे के लिए खोले जाते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे 10 की क्षमता से काम करेंगे। 4.5 घंटे में कितना काम कर देंगे? तो 4.5 से इसमें गुणा कर दीजिए 4.5 घंटा, आप कहेंगे कितना हो जाएगा? 45 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 45 लीटर पानी भरा गया है। फिर कह रहा है कि खोल दिए जाते हैं और फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा? अर्थात 45 लीटर पानी टंकी में भरा गया है, वह 9 की क्षमता से खाली कर रहा है, तो कितने मिनट में खाली कर देगा? आप कहेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा। 5 घंटे में जो है वह खाली कर देगा, ठीक। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 1 घंटे में वह 9 लीटर पानी निकलता है, तो 5 घंटे में 45 लीटर आराम से निकाल देगा। 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। चलिए 12 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक टैंक जब भरा होता है तो उसे आउटलेट पाइप जो है ए 7.5 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप है पानी भरने वाला है, वह 7 घंटे में
भर सकता है। यदि टैंक भरने पर पाइप ए से शुरू करके 1 घंटे में वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ा है, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति जो काम करते हैं दोनों अल्टरनेट काम करते हैं। पहले दिन एक काम कर रहा है, दूसरे दिन भी काम कर रहा है, फिर 2 दिन में कितना काम हुआ, उस प्रकार का यह प्रश्न है। हमसे कह रहा है कि ए जो है खाली करने वाला है 5.6 खाली करने वाला है। इसकी हम बात करते हैं। देखिए 5.6 है, दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा दीजिए, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 28/5 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना, आप कहेंगे 28/5 लिख दीजिए। ठीक। बी कह रहा है कितने घंटे में, तो यह 7 घंटे में प्लस कर रहा है या माइनस करने वाला है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। 28 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, फिर 5 जाके वहां गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 7 से बात करते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, अर्थात यह 5 लीटर खाली करने वाला है और 1 लीटर भरा जाता है। यह हो गया उसके अनुसार। अब हमसे कह रहा है कि टंकी में अगर हम पानी की बात करते हैं तो 4 लीटर में 4 लीटर भरा जाता है 1 घंटे में, और यह 5 लीटर उसमें से निकाल दे रहा है, तो अर्थात कम कितना हो रहा है, 1 लीटर कम किया गया है। 1 लीटर बराबर हमसे कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं 28 लीटर पानी टोटल भरा गया है, जिसमें से यह 4 लीटर प्रति घंटा भर रहा है और यह 5 लीटर प्रति घंटा खाली कर दे रहा है। तो 28 में से अगर हम पहले ए को शुरुआत किया गया है तो पहले 5 लीटर इसमें से घटा देंगे तो कितना पानी बचा है, तो आप कहेंगे 23 लीटर पानी भरा गया है। ठीक है। अब 23 लीटर को दोनों काम करेंगे, अल्टरनेट काम किया गया है, 23 के लिए दोनों काम करेंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम 23, अब गुणे करना है 2 से, दोनों काम करेंगे। दोनों की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूना के 46 हो जाएगा। ठीक है। 23 दूना के 46 और 1 घंटा जो है यह पहले काम किया था, तो इसका 1 घंटा काम ले लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 घंटा हो जाएगा। ठीक है। 47 घंटा में टोटल भरा जाएगा। ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है, देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए टोटल काम कितना था, तो आप कहेंगे 28 था, जिसमें से यह 5 लीटर भर रहा है और यह 4 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है। हमसे पहले बताया गया है कि शुरुआत कौन कर रहा है, 1 घंटे के लिए वैकल्पिक तरीके से काम हो रहा है, शुरुआत ए किया है, अर्थात 28 लीटर जो टंकी में पानी भरा गया है, भरने की क्षमता है। 28 लीटर में से पहले 5 लीटर अगर घटा देते हैं जो पहले 1 घंटे में काम किया गया है, तो आप कहेंगे टोटल कितना काम बचेगा, 23 काम बचेगा। 23 काम को करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए 2 दिन में कितना काम किया गया है, 23 काम किया गया है। ठीक है। तो हमें कितना काम करना था, तो आप कहेंगे 23 दूना के कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46 घंटा हो जाएगा, और प्लस 1 घंटा पहले ये काम कर दिया है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 47 घंटे काम हो जाएंगे। 28 लीटर था, 5 लीटर खाली करने वाला है, 4 लीटर भरने वाला है, तो 28 में से 5 घटा देंगे तो आप कहेंगे 23 लीटर पानी जो है 23 घंटे काम किया गया है। दोनों व्यक्ति मिलकर के काम किए हैं, दोनों मिलकर के 23 घंटे काम किए हैं, तो दोनों मिलकर के ये अल्टरनेट कितना करेंगे, एक एक दिन करके छोड़ के करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 23 दूना के 46 हो जाएगा, और एक पहले दिन काम किया है ए, तो टोटल कितना हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 47 घंटे में काम को किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 12 के बाद। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि पाइप पी अकेले एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू अकेले उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं तो पहले घंटे के लिए पाइप क्यू को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर दी जाएगी। सेम वही प्रश्न है, बस इसको उल्टा कर दिया है। देखिए पी एक टंकी को कितने घंटे में, 18 घंटे में भर सकता है। क्यू जो है अकेले उस टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा। अच्छा 48 नहीं, 12 चौक 48, 18 से 48 नहीं कटेगा, 72 ले लीजिए। 18 चौक 72 होता है, 24 तिया के 72 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोनों को अल्टरनेट काम करना है, बारी बारी से काम किया जा रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। पहले दिन कितना कौन काम कर रहा है, 4, और दूसरे दिन कितना हो रहा है, 3, तो अर्थात 2 दिन में हम बात करते हैं कितना काम हुआ है, 7 काम हुआ है।
हमको कितना काम करना है, 72 काम करना है। तो आप कहेंगे लगभग 10 गुना इसके चले जाइए तो 70 काम हो जाएगा। इसका भी 10 गुना कर दीजिए तो आप कहेंगे 20 दिन हो जाएंगे। 20 दिन हो जाएंगे। अब बचा अभी कितना काम बचा है, 70 दिन में जो है 20 दिन में 70 काम हो गया है। अभी 2 काम बचा है। तो शुरुआत कौन किया है, क्यू को खोला जाता है। तो क्यू की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। तो 20 सही 3 काम करना है कितने की क्षमता से, अच्छा 2 काम करना है। 70 काम हो गया है तो 2 काम बचा है। कौन काम करेगा, क्यू। हाँ, क्यू को खोला गया है तो क्यू काम करेगा। ठीक है, तो 20 सही 2/3 इसका काम हो जाएगा। 20 सही 2/3 62 वाला कर दीजिए, कह सकते हैं ना। 20 तिया के 60 और 2 62/3। ठीक, यही हो जाएगा आपका। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 13 के बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न शायद लास्ट प्रश्न, हाँ एक इसमें जो है 14 ही प्रश्न दिए गए थे टोटल। कह रहा है कि पाइप ए जो है, पाइप पी और क्यू एक टैंकी को क्रमशः 18 मिनट 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि आर पूरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। पी क्यू 6 मिनट के लिए खोले जाते हैं फिर बंद कर दिए जाते हैं। पाइप आर खोल दिया जाता है। पाइप आर अकेले टैंक को कितने मिनट में खाली कर सकता है, जो पी और क्यू भरे हैं उसको खाली करने में कितना समय लगेगा। पी भर रहा है कितने समय में, तो आप कहेंगे 18 मिनट में। क्यू भर रहा है कितने में, तो आप कहेंगे 27 मिनट में। ठीक, दोनों की क्षमता, अच्छा क्यू आर जो है खाली करने वाला है, यह कितने में कर रहा है, 54 में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे तीनों का एलसीएम लीजिए। 18 3 54 होता है, 27 3 54 हो जाएगा। 18 3 54 हो जाएगा, 27 3 54 होता है, 54 इकन्ने 54 हो जाएगा। यह खाली करने वाला है। एक मिनट यहाँ कितना हो जाएगा, 18 27, अच्छा 27 दूना के 54 हो जाएगा। पहले की बात करते हैं, यह 3 लीटर भर रहा है, यह 2 लीटर भर रहा है, 5 लीटर भर रहा है, लेकिन एक लीटर उसमें से खाली कर दे रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि जो पहली टंकी है ए पी और क्यू, यहाँ कह रहा है ना पी और क्यू को अगले 6 मिनट के लिए खोला गया है। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 मिनट के खोल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 काम कर देंगे, 30 लीटर पानी भर देंगे। फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है। अब यह दोनों काम नहीं करेंगे। फिर आर अकेले खोला जाता है, आर खोल दिया जाता है। तो आर अकेले उस काम को कितने दिन में भर देगा। तो आप कहेंगे 5 लीटर भरने वाले थे और 1 लीटर खाली करने, अर्थात एक ही सम से पूछा गया है कि इसकी क्षमता कितनी खाली करने की है, 1 है। तो 1 से भाग देंगे तो कितने मिनट में भर देगा, तो आप कहेंगे 30 मिनट में इसको खाली करने वाला है। आर जो है 30 मिनट में इसको खाली कर देगा। 30 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो यहाँ आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा जो है सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। इसके बाद कौन सा आपका टॉपिक रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।